ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाप दादा के 14/4/2022 सतगुरुवार सदगुरु के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। योग बल से घाटे के खाते जो है हमारे, उसको चुकतू करना है। सुख का खाता जमा करो, व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। आज बाबा हम बच्चों को व्यापारी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो, व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब किताब निकालो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? कौन सी प्रतिज्ञा की है हमने? तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा दूजा न कोई। भक्ति में भी कहते थे, बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आप से ही जोड़ेंगे। अब बाबा कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अमृत वेले अपने आप से बातें करो, वह ख्याल करो अब यह नाटक पूरा होता है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आ जा रे आ जा रे आ जा। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं कि परमधाम से आओ। ये गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का। वह खुद इनका अर्थ नहीं जानते, पुकारते भी है, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ, क्योंकि इस समय है ही रावण राज्य। यह भी बच्चे जानते हैं, भारत में दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य था। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तुमको वापस चलना है, पुराना पाप का खाता चुकतू करना है। व्यापारी लोग 12-12 मास पुराना खाता बंद करते हैं, है ना। 1 साल का पूरा होता है तो घाटे व फायदे का हिसाब निकालते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, भारत में हम आधा कल्प फायदे में, सतयुग और त्रेता युग, और आधा कल्प घाटे में, द्वापर युग और कलियुग। अर्थात आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख पाते हैं। उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं। जबकि तमोप्रधान अवस्था होती है, वे बेचारी भक्ति में चले जाते हैं। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुमको फायदे में जाना है। घाटे के खाते को अब योग बल से चुकतू करना है। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए। फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। 2 काम दिए बाबा ने, है ना, आते ही। एक तो पुराना खाता हमारा चुकतू होना चाहिए, और दूसरा हमारा सुख का खाता जमा भी होता रहे। दोनों फैक्ट्री हमारी साथ साथ चलती रहे। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा। फिर पवित्र बन गीता ज्ञान धारण करना है। यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते, यह गीता का ज्ञान स्वयं भगवान ने दिया है। कितने भाग्यशाली है, स्वयं भगवान के हम स्टूडेंट हैं। इस समय मनुष्यों की बुद्धि तमोप्रधान होने के कारण बाप को नहीं जानते, इसलिए इनको ऑर्फन्स कहा जाता है। तुम समझाते हो, भारत पुण्यात्मा श्रेष्ठाचार्यों की दुनिया थी। जिन्हों के भी चित्र है। भारत सतयुग आदि में बहुत साहूकार था, और जो इस्लामी, बौद्धी आदि धर्म हैं, आरंभ में होते ही थोड़े हैं। धर्म स्थापक आया, फिर जो भी उस धर्म की आत्माएं हैं वो आती जाती है। वो कोई राजाई में नहीं आते हैं, अपने धर्म में आते हैं। जब लाखों करोड़ों के अंदाज में हो जाते, तब राजा रानी आदि बनते हैं। यहाँ तुम्हारी तो शुरू से ही लेकर राजाई चलती है। सतयुग आदि में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत महान ऊंच था,
महान भी था, ऊंच भी था और श्रेष्ठाचारी था। ऊंचते ऊंच भगवान गाया है, उनको ही ट्रुथ कहते हैं। वो आकर सच्ची नॉलेज देते हैं और सभी बाबा के बारे में झूठी ही नॉलेज देते हैं। सभी याद करते हैं हो गॉड फादर, परंतु फादर को कोई भी नहीं जानते। कभी तुम पूछो लौकिक फादर को जानते हो, तो यह थोड़े ही कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है ना। लौकिक फादर को तो हम नहीं कहेंगे यत्र तत्र सर्वत्र है। फादर माना ही फादर है। फादर से वर्षा मिलता है। बाबा समझाते हैं, मैं हूँ बेहद का रचयिता। मैं हद का रचयिता नहीं हूँ। हद के रचयिता जो है वो हद के बाप है। मैं बेहद का रचयिता हूँ। मुझे बुलाते हैं पतित पावन दुनिया में। हाँ अच्छा, इस पतित दुनिया में मुझे बुलाते हैं। प्रलय तो होती नहीं, ये सारी पतित दुनिया है। मुझे तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है। देखो किसके लिए बाबा आए हैं, हम बच्चों के लिए आए हैं। तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। मनुष्य गुरु आदि करते हैं शांति के लिए, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग के हठ योग आदि सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए है सब मनुष्य गुरु जो करते हैं। और वो क्या सिखलाते हैं, हठ योग सिखलाते हैं। उनसे कोई बेहद का वर्षा मिल नहीं सकता। गुरु करते हैं उनसे अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है। वह सब है हद का सुख देने वाले। बेहद का बाप है बेहद का सुख देने वाला। बाप मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात ले आते हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए या मेरे लिए? मेरे लिए है ना। सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म होता है। यहाँ तो कितने अनेक धर्म है, वृद्धि होती रहती है। अब फिर इतनी सब आत्माएं वापस जाएंगी शांति धाम में। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान मिल रहा है। बाबा है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनके पास सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई बात ठहरती नहीं। भगवान सर्वव्यापी है तो फिर भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार है ना। सब जगह यदि भगवान है समझो, तो फिर पूजा अर्चना क्यों करते हो, है ना। भगवान सब जगह, तो खास मंदिरों में जाकर करते हैं। अपने अपने प्रार्थना स्थलों में जाते हैं और उस स्थल में जाकर के प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु समझते नहीं। पत्थर ठीक कर सबकी भक्ति करते रहते। गंगा में कितने स्नान करने जाते हैं। अगर वह पतित पावनी होती तो फिर सबको पावन होना चाहिए, मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए। लेकिन जाता तो कोई भी नहीं ना। एक गुरु वापस जाए तो फिर और फॉलोअर्स को भी ले जाए, लेकिन न खुद जाते न फॉलोअर्स को कुछ कह सकते हैं। देह अभिमान में बहुत है। ऐसे कोई भी नहीं कह सकते कि हम निराकार परमपिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप हूँ। ये अथॉरिटी किसी की नहीं है। कोई भी कितना भी महान गुरु हो या कुछ हो, वापस ले जाने की जिम्मेवारी नहीं ले सकता है वो। तुमको साथ ले जाने आया हूँ, ये बाप को ही हक है। और पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए योग बल जरूर चाहिए। योग नहीं चाहिए, योग बल चाहिए। बार बार योग करते जाएंगे तब ही उसका बल तैयार हो जाएगा। गफलत करने से पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। बच्चे जो नालायक बन गए थे, देवाला मारते हैं। कलब कलब तुमको 100% सॉल्वेंट बनाता हूँ। फिर रावण तुमको इनसॉल्वेंट बना देते। समझती भी है, बात ठीक है। अब बरोबर कलयुग का अंत है, सतयुग आदि का संगम है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष है। अगर 25 वर्ष बीत गए तो 1/4 पुराना हुआ ना। हाँ, या 50 वर्ष हो गए तो हाफ पुराना हुआ कहेंगे। यह भी 4 भाग रखे जाते, सतो रजो तमो। और फिर यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी। गोया सारी दुनिया को नया जन्म मिलेगा। ये पुरानी दुनिया है, बाबा कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूँ। दुनिया पुराने से नई हो रही है। तुम आए हो राजयोग सीखने के लिए।
तुम ही जानते हो इस ड्रामा के एक्टर। हम ड्रामा के अंदर हम सभी एक्टर्स हैं। हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पार्ट बजाने आई है। दुनिया में ये कोई नहीं जानता, अपने को एक्टर समझे तो क्रिएटर डायरेक्टर को भी जान जाए। कहने मात्र सिर्फ कह देते हैं यह कर्म क्षेत्र है, लैंड ऑफ एक्शन, कर्माज। परंतु कब से खेल शुरू हुआ, उनका क्रिएटर कौन है, कुछ भी नहीं जानते हैं। मनुष्यों को ही जानना चाहिए, बाकी यह आपस में लड़ना तो ऑर्फन्स का काम है। जिनको मदर फादर नहीं है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। देवताओं को ऑर्फन्स नहीं कहेंगे, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं है। यहाँ तो देखो बच्चे बाप को भी मार देते हैं, घोर कलयुग है ना। सभी पतित भ्रष्टाचारी है, इसलिए दुख देते रहते हैं। आधा कल्प संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। अभी बाप तुमको श्रीमत देते हैं, यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपके ही संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अब बाबा आए हैं, कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों का त्याग कर मुझे याद करो। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हाँ, तो मुझे याद कर, मुझे प्यार कर, तेरे जितने भी पाप है मैं ख़त्म कर दूंगा। माँ शुचः, शोक मत कर, रो मत, इसमें ही मेहनत है। कहते हैं बाबा हम जानते हैं यह जो भी मित्र संबंधी आदि है ये सब मरे पड़े हैं, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, पुराना है। अब हम पुराना शरीर छोड़ नए में जाएंगे। पुराने शरीर से दिल हट जाती है। अभी हम गए कि गए, पुरानी दुनिया भस्म होनी है। बाबा समझाते हैं सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्यालात करते रहो। अभी नाटक पूरा होता है, हमको वापस जाना है बार बार। 4 दिन के पहले भी बाबा ने यही पॉइंट रिपीट किए थे कि अमृत वेले उठ, ये पाठ पक्का करो। हम आत्मा है, यहाँ पार्ट प्ले करने के लिए आई है, हमें फिर वापस जाना है। ये नाटक पूरा होता है। अब एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है, अभी नई दुनिया में जाना है। आज तक मन मत पर, शास्त्र मत पर हम चलते आए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं श्रीमत पर नहीं चले। अभी बस इस संगम युग में श्रीमत को ही देखना है, श्रीमत को ही फॉलो करना है। नई दुनिया में जाना है, इसलिए जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़। मरने के बाद नहीं, जीते जी अभी सबसे बुद्धि योग तोड़, एक से जोड़ना पड़े। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए, एक 2 दिन की बात नहीं है, बार बार उसको हम रिपीट करते जाएंगे तभी अभ्यास पक्का होगा। अभ्यास के लिए बाबा कहते हैं सवेरे उठो, अर्ली मॉर्निंग शांत समय होता है, अच्छी तरह से हम शांति से प्यारे बाबा को याद कर सकते हैं। दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। अमृत वेले उठ करके बाबा कहते अभ्यास करो, जितना टाइम मिले शिव बाबा को प्यार से याद करो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ, कभी भी थक नहीं सकते। देखो ये निशानी है, प्यारे बाबा की याद में पैदल करते हैं तो बच्चे, हाँ बाबा कहते उनके पाँव भी नहीं थकते हैं, वो बहुत उठते 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 खुशी खुशी से आते हैं सेंटर पर। योग बल की खुशी रहती है। याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठे याद आ जाएगी, खाने पर भी याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए, भोजन करते समय, बनाते समय फालतू वार्तालाप, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। आज पक्का करेंगे सभी, ये नियम हमारा। भोजन करते समय बिल्कुल मौन में करेंगे, आवाज़ में आते बातें करते करते बाबा कहते नहीं। अब वापस जाना है, सभी का सद्गति दाता, सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला।
शांति देश में ले जाने वाला एक ही बाप है। जन्म जन्मांतर तुमको बाप टीचर गुरु मिले, परंतु वह सब है जिस्मानी। कोई भी देही अभिमानी बनना नहीं सिखलाते हैं। ये तो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। जो भी आत्माएं हैं उनमें संस्कार भरे हुए हैं। फिर शरीर धारण करने के कारण वो संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको सारे ड्रामा की नॉलेज मिली है, तो सभी मनुष्य घोर अंधियारे में है। गाया हुआ है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान अंजन देने वाला ज्ञान सूर्य शिव बाबा है। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। आत्माएं उस निराकारी शिव बाबा को याद करती है। बाबा समझाते हैं, मैं तो बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल्प पहले मुआफिक सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों का राज समझाता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो आधा कल्प से चलती आती है। मनुष्य तो कह देते हैं यह परंपरा से चलते आए हैं। रावण को भी परंपरा से जलाते आए हैं। त्योहार जो मनाते वो भी परंपरा से चल रहे हैं, ऐसे कहते ना। परंपरा का अर्थ क्या है वो भी नहीं समझते। सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना। भक्ति कब से कब शुरू हुई, पावन कब बने, कुछ भी नहीं जानते। भगवान पतितों को पावन कब बनाने आए, कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। परंतु फिर भी अनेक मतें हैं। कितनी मतें दुनिया में काम कर रही हैं। बाबा आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ सो देवता बनते हो। रुद्रमाला भी है। रुद्र भी निराकार भगवान ही ठहरे। वह है श्री श्री। देवताओं को कहेंगे श्री अर्थात श्रेष्ठ। अभी बाप तुम बच्चे अभी जानते हो कि श्री श्री द्वारा ही श्रेष्ठ दुनिया बनती है। पिता परमात्मा के द्वारा ही श्रेष्ठ दुनिया बनती है। बाप श्री श्री है अर्थात श्री बनाने वाला है। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण या कोई भी देवी देवताएं हैं तो उनको सिर्फ सिंगल श्री लगाएंगे, लेकिन शिव बाबा को श्री श्री, क्योंकि श्री को बनाने वाला वो श्री है। हाँ, सभी देवताओं को श्री बनाने वाला, श्रेष्ठ बनाने वाला वो सर्वश्रेष्ठ पिता परमात्मा है, तो उनको डबल श्री कहेंगे ना। सबको ये सब बातें याद करनी है। कल्प पहले वाले ही समझेंगे। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सबको बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप से कितना सुख मिल रहा है। बेहद का बाप आकर इतने बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ये मुख वंशावली है ना, कितने ढेर बिके हैं जो फिर देवता बनने वाले हैं। यह है ईश्वरीय कुल। दादा है निराकार, उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। ये द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तुम ब्राह्मण हो, शिव बाबा की फैमिली। शिव की बारात गाई है ना, शिव की फैमिली है। देखो, एक दो नहीं, इतने लाखों करोड़ हम आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं। फिर वृद्धि होती है। अभी तुम्हारी नंबर 1 बिरादरी है। तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है, दिलवाड़ा। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो, जानते हो हम फिर से स्थापना करते हैं। भक्ति में हमारे यादगार मंदिर बनेंगे। शिव बाबा न होता तो तुम कहाँ होते? देखो, याद करो अभी भाई, यदि बाबा नहीं होते हम कहाँ होते, क्या कर रहे होते? ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ है? अभी शिव बाबा रचना रच रहे हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु उनका कोई अर्थ नहीं। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। करण करावनहार शिव बाबा है। ये सब बातें धारण करनी है। शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो वह धारणा करनी चाहिए। इसमें प्यूरिटी फर्स्ट है। हिम्मत भी दिखानी है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह दिखाना है। कल भी बाबा ने बताया ना, घर गृहस्थी में रहते हुए सभी बच्चों को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों को क्या करना चाहिए? कमाल करके दिखानी चाहिए। बाबा ने कहा था ना। तो बाबा कहते कमाल कौन सी करनी है? पवित्र बन करके दिखाना है। कोई बच्ची को बचाने के लिए स्वयंवर करते हैं, जिसको गंधर्व विवाह कहते हैं। फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी कर फिर पवित्र रहते हैं।
पवित्र रहो, फिर नॉलेज भी लेनी है। हाँ, खाली पवित्रता नहीं, बाबा कहते ज्ञान भी चाहिए ना, उसके साथ साथ योग चाहिए। धारण कर औरों को भी आप समान बनाकर दिखावे, तब ऊंच पद पा सके। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत ही पड़ते हैं। यह सब ड्रामा में नूंद है। कई बच्चियां कहती है हमें साहूकारी क्या करनी है। देखो, बहुत साहूकार घराने की जो बहनें हैं, माताएं हैं, कहती है हमें साहूकारी क्या करनी है, इससे तो बर्तन मांजकर रोटी खाना अच्छा है। पवित्र तो रहेगी, परंतु हिम्मत भी चाहिए बहुत। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, भोजन करते समय याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं करना है, याद से पापों का खाता चुकतू करना है। सेकंड पॉइंट है, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर रात को जाग अपने आप से बातें करनी है, ख्याल करना है यह नाटक पूरा हुआ, हम अब वापस जाते हैं, इसलिए जीते जी ममत्व मिटाना है। आज का वरदान है, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। विस्तार है, मालिक सो बालिक है, बालक है। जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। यह डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक। लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के लिए विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं परिशक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः ही कमज़ोर बन जाता है। स्लोगन है, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से डबल नशे की स्थिति द्वारा, माना बालक और बालक सो मालिक की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले सभी विश्व परिवर्तक भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।